हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज है बुधवार का दिन और सुबह की शुरुआत होगी मेरी चाय से। तो मैंने यहाँ पे चाय बना लिया है और मैं, मम्मी और पापा हम 3 जने हैं अभी चाय पीने के लिए। बाकी निक्को और निक्को के पापा तो सो रखे हैं अभी। और गाइस, वैसे तो मैं ज़्यादा चाय पीती नहीं हूँ सुबह की, क्योंकि फिर पेट में दर्द होने लग जाता है मेरा, तो मैं कम ही पीती हूँ। और आज थोड़ा मौसम भी ठंडा हो रखा था, तो मैंने सोचा चलो पी लेते हैं आज मम्मी लोगों के साथ। तो यहाँ पे आ गई थी मैं मम्मी के रूम में और मम्मी ने लाइट तो ऑन करी थी, पर मम्मी ऐसे लेटी थी। मैंने बोला मम्मी जी चाय पी लो, तो मम्मी ने कहा चलो रख लो, पी लेते हैं चाय भी। और फिर मैं और मम्मी जी पीने लगे थे यहाँ पे चाय। पापा तो बाहर बैठक में थे, टीवी वगैरह देख रहे थे, तो वहीं पे पीने लग गए थे। और फिर आप लोगों को तो पता ही है, एक हाउसवाइफ को बहुत टेंशन रहती है सुबह के टाइम की। तो बहुत ही टेंशन रहती है, मतलब ब्रेकफास्ट की क्या बनाऊं, कि बच्चों के लिए टिफ़िन में भी देना है, हस्बैंड जी के लिए भी देना है टिफ़िन। तो बहुत टेंशन हो जाती है। तो मैं मम्मी से पूछने लगी थी कि मम्मी सब्ज़ी क्या बनाएंगे। तो मम्मी बोलने लगी थी चलो कुछ भी बना ले। मैंने कहा कुछ क्या बनाना, 1-2 बैंगन दिख रहे हैं क्यारी में, तो मैं वही लेके आती हूँ। तो मम्मी ने कहा ठीक है। तो चाय पी के आ गई थी मैं क्यारे में बैंगन लेने के लिए। तो यहाँ पे कुछ मिर्च के पेड़ भी थे, मैंने सोचा चलो 1-2 मिर्ची तोड़ देती हूँ, क्योंकि बैंगन की सब्ज़ी में भी अच्छे लगते हैं हरी मिर्च। ज़्यादातर हम हरी मिर्च ही यूज़ करते हैं खाने में, क्योंकि लाल मिर्च से ना पेट में जलन वगैरह हो जाते हैं, तो मैं हरी मिर्ची ही डाल देती हूँ। और यहाँ पे देखिए भिंडी भी दिख रही है, कुछ गिनी चुनी भिंडी लग रही है, बस ज़्यादा नहीं लग रही है। और ये रहा बैंगन, तो मैं इन बैंगनों को तोड़ देती हूँ। देखो, वैसे तो हमने काफ़ी बैंगन खा भी लिए हैं और अभी भी लग ही रहे हैं। तो यही फ़ायदा होता है अपनी क्यारियों का। घर के साथ साथ मैं थोड़ा क्यारे वगैरह का काम भी कर लेती हूँ कि सब्जियाँ मिल जाएगी खाने के लिए, नहीं तो बार बार मार्केट से लेना पड़ता है सब्ज़ी वगैरह। तो मैं आ गई थी उसके बाद किचन में और मैंने वॉश कर लिया था बैंगन को। और बैंगन के साथ में कुछ आलू भी काट दूँगी, 2-3 आलू, क्योंकि आलू बैंगन ही पसंद है सबको घर में। बैंगन तो कोई ज़्यादा खाता नहीं है, तो सिर्फ हम आलू बैंगन ही मिक्स करके बना लेते हैं और इसके साथ एक आधा प्याज वगैरह भी डाल देते हैं। तो चलिए जी, सब्जी भी कट चुकी थी मेरी और यहाँ पर मैंने प्याज भी काटे ही लिए थे। और मैंने डाल दी यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल और इसमें मैंने लगाया राई का तड़का। राई का तड़का ना बहुत ही स्वादिष्ट बनता है इससे सब्ज़ी। ज़्यादातर मैं जब आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाती ना, तो मैं राई का तड़का ज़रूर मारती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी खुशबू लगती है उसकी। और तो मैंने ऑयल में प्याज डाल ही दिया था और इसमें टमाटर डालने की तो ज़रूरत पड़ती ही नहीं है वैसे। और मैंने बाकी इसमें सारे मिर्च मसाले ऐड कर लिए हैं और मिर्च भी मैं हल्की ही डालती हूँ, क्योंकि बच्चों को लेके भी जाना पड़ता है लंच, तो मैं हल्की मिर्च ही डालती हूँ। और मैंने ना यहाँ पर पहले आलू डाल दिया है, थोड़ा आलू को हाई फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद बैंगन डालती हूँ, क्योंकि ये ग्रीन वाले बैंगन ना थोड़ा जल्दी पक जाते हैं। तो मैं हल्के से इसमें एक भाप लगा देती हूँ आलू में, और आलू में भी एक भाप लग ही गया था लगभग। उसके बाद मैं इसमें बैंगन डाल देती हूँ। और बैंगन तो वैसे कम ही टाइम लगाता है पकने में, बस 5-10 मिनट, ज़्यादा नहीं लगता है। हमें थोड़ा खड़ा खड़ा ही अच्छा लगता है बैंगन और आलू की। उसके बाद जी मैंने ले लगता है यहाँ पे आटा, तो मैं आटा भी फटक से गूँध देती हूँ। और सुबह के टाइम ना इतनी नींद आती है, मतलब उठने का मन ही नहीं करता, पर टेंशन इतनी रहती कि सुबह ब्रेकफास्ट बनाना है, फिर बच्चों के लिए टिफ़िन, फिर हस्बैंड जी के लिए भी टिफ़िन, मतलब फिर उठ ही जाता है इंसान। तो यहाँ पे आटा भी लगा ही लिया था मैंने और सब्जी भी बन के रेडी हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ पे बनाने लगी थी मैं रोटी। और रोटी बनाते समय ना निक्कू उठ जाती, ज़्यादातर उठ ही जाते, मतलब फिर आधी रोटी ऐसे ही छूट जाती है, कि तब मैं फटाफट बनाने की कोशिश करती हूँ कि जब तक बच्चे उठे ना तब तक मैं रोटी बना लूँ, मतलब पूरा ब्रेकफास्ट तैयार कर लूँ,
क्योंकि उसके बाद भी फिर बहुत टाइम हो जाता है बच्चों को नहलाना धुलाना और फिर स्कूल के लिए तैयार करना, फिर बच्चों को नाश्ता खिलाना हो ही जाता है, बहुत टाइम हो जाता है मतलब। और उसका वैसे टाइम है 9:30 बजे का स्कूल का, तो मैं सोचती हूँ कि टाइम से उसको स्कूल पहुँचा दूँ, क्योंकि फिर होता है ना कि मैडम लोग बोलेंगी कि इतने लेट आते हैं, फिर मैं सोचती हूँ कि 10-15 मिनट पहले ही भेज दूँ मैं उसको स्कूल। इस वजह से मैं सुबह का काम थोड़ा हफड़ा तफड़ी में भी करती हूँ, शायद लगता है मुझे ऐसे। निक्कू को स्कूल छोड़ के आ गई थी मैं, और उसके बाद मैं सीधा आ गई थी अपने रूम में, क्योंकि किचन का काम तो मैंने पूरा निपटा ही लिया था। तो मैं यहाँ पे करने लगी थी पंखा साफ। पंखा इतना गंदा हो रखा था, मतलब पूछो मत। एक ही हफ्ता हो रहा था कि साफ़ नहीं करा था मैंने, तो पता नहीं इतनी धूल हो रही थी पंखे में। और इनकी टी शर्ट एक पुरानी पड़ी थी नीचे, मैंने कहा ये आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो बोलने लगी थी नहीं मुझे नहीं करना यूज़, तो मैंने उसी से साफ़ कर लिया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बेड झाड़ लिया था, और बेड के सारे कोने कोने में भी बहुत कूड़ा वगैरह फंसा रहता है, क्योंकि बच्चों का रूम है तो थोड़ा बहुत कूड़ा ज़्यादा होता ही है। बच्चे बिस्किट वगैरह खाते हैं, चिप्स वगैरह खाते हैं, तो सारा कूड़ा मतलब वहीं पे फेंक देते हैं, फिर हम भी इतना नोटिस नहीं करते हैं। फिर सुबह के टाइम जब झाड़ू मारना होता ना, तब पता चलता है कि क्या क्या खा रखा है बच्चों ने। तो यहाँ पे मैंने दरी वगैरह भी झाड़ ही लिया था, और यहाँ पीछे की साइड में फंसा रहता है कूड़ा ज़्यादातर। यहाँ पे निक्कू पेंसिल रबर ऐसी चीज़ें फंसा देती है, तो निकालने में थोड़ा दिक्कत तो होती ही है ना। और बाकी मैंने कर ही लिया था लगभग साफ। तो देखिए पंखे में ये देखिए कितनी जालियाँ जैसे लगी थी, इतना कूड़ा फंसा था ना पूछो मत। देखिए गाइस, ये देखिए ये खा रखे थे निक्कू ने, नमकीन चिप्स पता नहीं क्या क्या खा रखे थे। तो उसके बाद मुझे आज बेड शीट चेंज करना था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, 3-4 दिन लगभग। और बच्चों का रूम तो जितना साफ़ रखो उतना अच्छा होता है, कि बच्चे फिर गंदा भी तो कर देते हैं बेड को। और यहाँ पर मैं तकिया वगैरह लगा देती हूँ। तो आज की वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।